गुरु द्रोणाचार्य ने एक बार अर्जुन से कहा था कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो सिर्फ तुम्हारी हड्डियां तोड़ सकता है, तुम्हारे मजबूत इरादे नहीं। और इस बात को एक बार फिर से एक योद्धा ने साबित कर दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऋषभ पंत की। आखिर हम एक इंसान को कितनी बार तोड़ सकते हैं? क्या हादसे उसे तोड़ सकते हैं? क्या दर्द उसके इरादे को तोड़ सकता है? ये कहानी है उस योद्धा की जो इंसान बार बार टूटा और फिर हर बार पहले से भी ज़्यादा ताकत से खड़ा हुआ। ये सिर्फ एक ऋषभ पंत की कहानी नहीं, ये हर उस ऋषभ पंत की कहानी है जो ज़िंदगी में हार नहीं मानते। ये चेहरा हमारे क्रिकेट के सबसे फियरलेस, सबसे बदमाश और सबसे पावरफुल खिलाड़ी का चेहरा है। लेकिन इस बदमाश चेहरे के सुपरस्टार के पीछे एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये एक जिद और जुनून की कहानी है। ये उस लड़के की दास्तान है जिसने मौत को आंखों में आंखें डालकर देखा और मुस्कुराया। इस कहानी की शुरुआत उत्तराखंड के एक छोटे से शहर रुड़की से हुई, जहाँ एक 12 साल का लड़का हर सुबह 5 बजे बस पकड़कर 100 किलोमीटर दूर दिल्ली जाता था। उसके पास पैसे नहीं थे, खाने को खाना नहीं था, रात को रुकने के लिए जगह नहीं थी। कई बार वो दिल्ली के गुरुद्वारे में रात गुजारता था, जहाँ उसकी माँ उसके साथ ज़मीन पर सोती थी और लंगर में खाना खाते थे। ये वो दौर था जब क्रिकेट का सपना उसकी सबसे बड़ी भूख थी। उसके कोच तारक सिन्हा ने उसकी आंखों में एक धधकती हुई आग दिखी थी। वो जानते थे ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है। ऋषभ ने अपने बचपन के हर एक मुश्किल पल को अपना ताकत बनाया। उसने गरीबी को अपनी मजबूरी नहीं, अपनी लड़ाई का हथियार बनाया। उसके बाद आया IPL का दौर, लेकिन उससे पहले भी उसने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी थी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। सिर्फ 19 साल की उम्र में उसने रणजी ट्रॉफी में 308 रन की एक ऐसी ऐतिहासिक इनिंग्स खेली जिसे देखकर IPL में सेलेक्टर्स की आंखें चौंधिया गई थी। उसके बाद जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में दिखा तब सब ने उसकी 6 हिटिंग एबिलिटी देखी। IPL के ऑक्शन में जब दिल्ली डेयरडेविल्स ने उसको खरीदा तो वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं खरीद रहे थे, वो उस 12 साल के लड़के के सपने खरीद रहे थे। और फिर क्या था, ऋषभ ने IPL को अपना स्टेज बनाया और वहाँ से सीधा टीम इंडिया का दरवाज़ा खोला। अब वो गुरुद्वारे में सोने वाला लड़का ब्लू जर्सी पहनकर 130 करोड़ लोगों का उम्मीद बन चुका था। और फिर एक वक्त आया जिसने पूरे देश को हिला दिया। 30 दिसंबर 2022 मौत ने ऋषभ का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन ऋषभ ने मौत की आंखों में आंखें डालकर उससे जंग लड़ी और जीती अपनी ज़िंदगी। एक इंसान जो गुरुद्वारे में सोता था, टूटे पैरों पर लड़ता था, उसने एक हादसे को भी हरा दिया। जब वो हॉस्पिटल के बेड पर था तो उसे लगता था कि क्या वो अब दोबारा चल भी पाएगा, लेकिन उसने अपने उस जुनून को जिंदा रखा। उन 14 महीनों में हर दिन हर पल उसने वही सपना देखा जो उसने रुड़की में देखा था। फिर वो दिन आया जब वो T20 वर्ल्ड कप में वापस आया। जब उसने पहला चौका मारा तो वो सिर्फ एक शॉट नहीं था, वो उसकी ज़िंदगी का वो मोमेंट था जो उसने मौत से लड़के जीता था। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच चल रहा था। इंडिया की 4 विकेट्स गिर चुकी थी। अब इंडिया को ज़रूरत थी सिर्फ एक पार्टनरशिप की जो इंडिया को जीत दिलाए। और फिर ऋषभ पंत क्रीज पे आए। ऋषभ पंत एक योद्धा की तरह इंग्लैंड के बॉलरों से लड़ते रहे। लेकिन फिर हुआ लंच ब्रेक और फिर ब्रेक के बाद जब ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे तभी एक यॉर्कर बॉल उनके पैर पर आकर लगी, जिससे उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। उस दर्द ने उनकी सांसें रोक दी थी। डॉक्टर ने साफ साफ कहा अब बैटिंग नहीं हो पाएगी, ये खतरनाक हो सकता है। पर ऋषभ पंत ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। आखिर जो वो लड़का जो मौत से नहीं डरता था वो इस चोट से कैसे डरने वाला था। टूटे हुए पैरों से ही वो दोबारा मैदान में उतरा। उसके एक एक कदम में दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही जुनून था, टीम को जिताना है। उसने उसी हालात में बैटिंग की, टीम का हौसला बढ़ाया और उस दिन ऋषभ पंत को इंग्लैंड के मैदान में देख ऐसा लग रहा था मानो जैसे महाभारत का अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अपने शत्रुओं से लड़ रहा हो। और ऋषभ पंत ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक योद्धा है। ऋषभ पंत की ये कहानी हमें सिर्फ क्रिकेट नहीं सिखाती, ये हमें बताती है कि एक आम इंसान कितना खास बन सकता है। जब उसकी माँ ने उसके लिए गुरुद्वारे में रात गुजारी, जब उसने टूटे हुए पैरों पर लड़ाई लड़ी और जब उसने ज़िंदगी को मौत के हाथों से छीना, तब वो ऋषभ पंत बना। ऋषभ पंत की कहानी वो नहीं जो हम स्क्रीन पर देखते हैं, बल्कि वो है जो उसने हर मुश्किलों से लड़कर जीता है।
आपको ऋषभ पंत की जर्नी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल क्रिकेट का खबरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट।